अगर हम लास्ट बुल रन की बात करें, ठीक है, तो उसमें हमें बहुत सारे टॉप कैंडिडेट देखने को मिले थे जिन्होंने मतलब कि 100x से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया था बाइनेंस के ऊपर। ठीक है, उनमें ये लिस्ट है टॉप 10 की जिन्होंने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया। सबसे ज़्यादा दिया था सैंडबॉक्स ने 162x का, ठीक है, एक्सी इन्फिनिटी 161x का, पॉलीगॉन ने 144x का दिया, लूना ने 138x का दिया, FTM ने फैंटम ने 130x का दिया। ठीक है, और उसके बाद सोलाना ने ऑलमोस्ट 100x का दिया, 40x का माना ने, डॉज ने 29x का, एवलांचे ने 27x का, तो इसका शिबा इनु का 16x का। वैसे तो डेक्स से देखें तो शिबा इनु हज़ारों गुना गया था। ठीक है, तो बात ये है हम बात कर रहे हैं जब एक्सचेंज बाइनेंस के ऊपर आने के बाद में, लिस्ट होने के बाद की बात कर रहे हैं, हम डेक्स की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखो डेक्स पे हर कोई ट्रेड नहीं करता, बहुत कम लोग करते हैं ट्रेड अभी, बट वैसे पैसा डेक्स पे बनता है। ठीक है, अगर आप डेक्स पे ट्रेड कर रहे होते तो आपने काफ़ी अच्छा पैसा बना लिया होता अभी, और मीम कॉइन्स स्पेशली। ठीक है, बट मोस्ट ऑफ जनता जो है ना वो बाइनेंस के ऊपर है। ठीक है, तो फिर बाइनेंस के ऊपर हमें क्या ऐसे गेंस देखने को मिलेंगे और इस बार भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, मैंने ब्लूप्रिंट तैयार किया है। ठीक है, तो ये कॉइन्स हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था, तो इस बार भी करेंगे, उस पर बात करेंगे। तो आज की वीडियो में जो हम देखेंगे, पहले पास्ट डेटा देखेंगे 50 to 100 जो भी कॉइन्स गए थे वो क्यों गए थे, उनके बीच में सिमिलरिटी क्या थी। ठीक है, उसके बाद में ब्लूप्रिंट है जो मैंने खुद बनाया है कि अपकमिंग जो बाइनेंस के टॉप कैंडिडेट्स बनेंगे इस साल के। ठीक है, वो उस मेरे हिसाब से जो मैंने बहुत टाइम लगाया है इस रिसर्च के ऊपर और काफ़ी ज़्यादा देखा है, तो वो ब्लूप्रिंट मेरे को लगता है वो फॉलो करेंगे और ये वाले ऑल्ट कॉइन की पिक्स भी होंगे। ठीक है, फिर ऑल्ट के एग्जांपल बताऊंगा जो कि इस बुल रन में अभी तक काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं ब्रिलियंटली इस ब्लूप्रिंट को फॉलो करते हुए। ठीक है, अभी उनका रन बाकी पड़ा है, तो उसके बाद में ऑल्ट कॉइन पिक्स बताऊंगा आपको। ठीक है, जो अभी ब्लूप्रिंट फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, बाइनेंस के ऊपर या कूकॉइन के ऊपर। ठीक है, और उसकी एंट्रीज और सब कुछ प्रॉपर टारगेट्स वगैरह सारा हम डिस्कस डिटेल में करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं यहाँ से। तो यहाँ से अगर हम देखें तो सबसे पहले ओल्ड जो हमारे कॉइन्स है, ठीक है, पुराने, ये है मैटिक ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया था। ठीक है, तो मैटिक का देखो इनका ब्लूप्रिंट क्या था, ये जैसे लिस्टिंग में आए, ठीक है, जैसे लिस्टिंग है थोड़ा सा डंप आया, बहुत बड़ा पंप देखने को मिला, उसके बाद में ये एक एक्यूमुलेशन में चले गए ये सारे के सारे जो कॉइन्स हैं। ठीक है, मैटिक में वही हुआ है। ठीक है, ये बहुत बड़ा एक्यूमुलेशन में आ गया। ठीक है, वीकली की। ठीक है, वहाँ से फिर ब्रेकआउट हुआ, तो ये एक पैटर्न है इनका। सैंड का भी देखेंगे तो सैंड का भी ये हुआ। ठीक है, एक वीकली बहुत ही बड़ी यहाँ पर लिस्टिंग के बाद में एक्यूमुलेशन आई और वहाँ से फिर ये पंप हुआ। एक सेस का देखेंगे, इसका भी सेम सिनेरियो है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आया, ओके, और यहाँ पे इसने एक जिसको बुलिश कंटिन्यूशन बोलते, आते ही बुलिश कंटिन्यूशन बनाई इसने और वहाँ से पंप होना शुरू हुआ। सोलाना का देखें तो सोलाना का यही सीन हुआ, आया डंप। ठीक है, या तो यहाँ पे डंप आया। ठीक है, उसके बाद में एक अपटर्न शुरू हो गया इसका, तो मतलब कि आते ही उन्होंने अपने साइकिल शुरू कर दिए थे। ठीक है, बट इस बुल रन में ऐसा नहीं हुआ। इस बुल रन में जो नए कॉइन्स आए उन्होंने नहीं बनाया पैसा, सवाए एक दो एग्जाम्पल होगा, जैसे ऑन्डो हो गया। ठीक है, ऑन्डो ने बनाया है। ठीक है, ऑन्डो ने वो भी इतना नहीं है कि वहाँ से उसने मतलब कि 50-100 गुना दे दिया रिटर्न। ठीक है, अगर हम माना की बात करें तो आते ही छोटी सी एक्यूमुलेशन की, वहाँ से डायरेक्ट एक पंप मिला है 50 से 100x का। ऐसा नहीं कि छोटा मोटा 5-10x का, 50-100x का मिला है। एवेक्स का देखें तो एवेक्स का भी यही सीन है। ठीक है, यहाँ पे तो सिमिलर एक पैटर्न फॉलो कर रहे थे, या तो आते ही एक्यूमुलेशन बनाई उसको पंप किया, या तो आते ही नीचे उन्होंने डंप किया, उसके बाद में अपटर्न शुरू हो गया। ठीक है, इतना लंबा टाइम नहीं लिया जैसे अभी वाले नए ऑल्ट कॉइन्स टाइम ले रहे हैं। जैसे देखो FTM, देखो FTM ने कितनी बड़ी एक्यूमुलेशन की यहाँ पे। ठीक है, आते डंप आया, FTM के तो डंप आया था प्रॉपर। ठीक है, आते एक डंप आया, ओके, आते यहाँ से डंप आया और ये एक एक्यूमुलेशन में ही हो गया पूरा का पूरा। आते ही डंप आया, एक्यूमुलेशन में आया, फिर बाद में इसने पंप किया। ठीक है, अब हम नए कॉइन्स देखें तो नए कॉइन्स कौन कौन से हैं। ठीक है, जैसे हमारा है मंता। ठीक है, मंता देखें तो मंता का क्या हाल है। ठीक है, तो उन्होंने इतनी बड़ी वो थोड़ा ना दी थी, अभी तो ये डंप में ही चल रहा है। तो वो क्या था, या तो आते ही एक्यूमुलेशन की डंप, या तो आते ही डंप आया और यहीं से अपटर्न शुरू हो गया। तो ऐसे वाले सीन्स हमें अब तो टाइम भी कम रह गया, अगर होता तो मनता अभी तक यहाँ तक अगर वैसे पैटर्न फॉलो कर रहा होता तो यहाँ तक कम से कम यहाँ कहीं पहुँचा होता ये मनता, तो अभी तक नहीं पहुँचा है। सही ने अच्छा किया है, सही बिल्कुल पिछले कॉइन्स बार की तरह जो कॉइन्स है वैसे ही चला है। आया डंप, ठीक है, एक्यूमुलेशन अपटर्न शुरू किया, तो सही के पोटेंशियल है और सही ने काफ़ी अभी भी अच्छा परफॉर्म किया है। ठीक है,
देखो सही का काफ़ी ऑलमोस्ट इसने 10x से ऊपर का दिया है, ठीक है। इसके है चांसेस 40-50x जाने के, मतलब कि बॉटम से यहाँ से नहीं, अब यहाँ से तो काफ़ी कम हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब जैसे सही का हो गया, उसके बाद में देखें और कौन से हमारे आयोनेट है, ठीक है। आयोनेट देखें तो आयोनेट में भी डंप में ही चल रहा है, ठीक है। तो वही सीन है, तो ये डंप में ही चल रहा है, तो इतना टाइम तो इन्होंने नहीं लगाया था, ठीक है। इन्होंने बहुत ही कम टाइम लगाया था, या तो एक्यूमुलेशन में रही ऐसे, ठीक है। और अगर हम डंप की बात करें, ठीक है, अगर हम डंप की बात करें तो ज़्यादा इतना इस बार इन्होंने बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा चुके हैं, वहाँ 100 डेज़ के आसपास का ही था, ठीक है। मंता का तो बहुत ही ज़्यादा हो चुका है, आयो का तो तब भी कम होगा अभी, ठीक है, अभी और इसका पड़ा है, तो मंता का तो बहुत ही ज़्यादा कम हो गया। तो मंता का अगर हम चार्ट देखें, यस, यहाँ से देखें तो मंता का तो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, आते ही आया और इवन लाइक 200 डेज़ के आसपास हो चुका है, अभी भी डाउन ट्रेंड में। तो ये इनका नया डेटा, इनका नहीं पता कैसे चलेंगे, ठीक है। तो नए कौन से चले नहीं है इस बारी, जैसे आए थे शुरुआत में पंप दिया, मतलब कि पूरा सुपर साइकिल नहीं बनाया जैसे EXS सोलाना माना ने बनाया था, ठीक है, और इन्होंने बनाया था, वैसे नहीं बना। बट कुछ कॉइन्स हैं, ठीक है, उन्होंने एक पर्टिकुलर पैटर्न बनाया है, उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो है हमने क्या डिस्कस करना, ब्लूप्रिंट डिस्कस करेंगे टॉप गेनर्स की, ठीक है। तो अब ध्यान से इस चीज़ को यहाँ पे समझना, ठीक है। और हाँ, अगर आप चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ठीक है। और मैं ऐसी बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स अपडेट ऐसे लाता रहूँगा, और बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, शेयर करने के लिए, ठीक है। मैं उन पर वर्क कर रहा हूँ, एंड जस्ट स्टे कनेक्टेड टू दिस चैनल। आप ट्विटर और टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है तो, ठीक है। तो आप देख सकते, चेकआउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है हमारा ब्लूप्रिंट है अभी, तो ब्लूप्रिंट में अगर हम देखेंगे सीधा, तो ये है मैंने जो ब्लूप्रिंट बनाया है, ठीक है, जो मैंने देखा अभी रिसेंटली जो कॉइन्स ऐसे हम कर रहे हैं। पहले हम बात करेंगे ब्लूप्रिंट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए एक पर्टिकुलर कॉइन को, मतलब कि फिल्टर करने के लिए कि यहाँ से 50-100 से जा सकता है, ठीक है। तो दिस इज श्योर शॉर्ट क्रिप्टो टॉप गेनर ब्लूप्रिंट, डेक्स के ऊपर नहीं, हमारी सेक्स के ऊपर, जो बाइनेंस और कूकॉइन वगैरह है, ओके। तो पहला पॉइंट जो है, इट शुड बी फ्रॉम द लास्ट बुल रन, ठीक है। अब लोग कहें कि यार पुराने तो कॉइन्स चल नहीं रहे हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे ना, तो इस बार पुराने कॉइन्स चले हैं, नए कॉइन्स नहीं चले हैं बिल्कुल भी, ठीक है। तो इट शुड बी फ्रॉम द लास्ट बुल रन, ठीक है। इसकी रीजनिंग क्या है, मोर डेटा ऑन चार्ट्स, ठीक है। जब चार्ट्स पे ज़्यादा डेटा होगा, ठीक है, मोर डेवलपमेंट, ठीक है। और जब चार्ट्स पे डेटा ज़्यादा होगा ना, तो वो जो टेक्निकल एनालिस्ट है, ठीक है, उनके लिए ईजी हो जाता है उसको इंटरप्रेट करना और उसकी स्टोरी बनाना, क्योंकि पीछे स्टोरी होगी तो समझ आता कि हाँ ये कहाँ पे प्राइस जा रहा है। अगर स्टोरी ही नहीं है तो वो सारा का सारा जो प्राइस होगा वो मैनिपुलेशन और शीलर्स के थ्रू, उसके थ्रू ही डेवलप होता चला जाएगा। तो फिर हम मतलब कि पूरी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ उसको नहीं बना सकते, ठीक है। और उस वक्त प्रोजेक्ट जो होगा वो खुद भी इतना डेवलप नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो जिसकी इतनी डेवलपमेंट नहीं होगी तो फिर उस पर बहुत बड़ा बैट लेना थोड़ा रिस्की रहता है, ठीक है। तो इस बारी वो चले भी नहीं है, ठीक है, जो नए नए कॉइन्स है आपने देखा। तो पहला पॉइंट तो ये होना चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो है ना, लीडिंग नैरेटिव। लीडिंग नैरेटिव में कौन कौन से हैं, AI, ठीक है, डीपिन, और हमारा कौन सा मीम, ठीक है, और बताओ RWA, ठीक है। तो इसमें देखेंगे लीडिंग नैरेटिव में होना चाहिए, ठीक है। गेमिंग वेमिंग का भी कोई नैरेटिव तो चल ही नहीं रहा, ठीक है। तो लीडिंग नैरेटिव में होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो लीडिंग नैरेटिव होता है उसमें रीज़न क्या, हाइप और जो शिलर्स होते हैं ना, ठीक है, उसको एक्सपोनेंशियली ब्लो ऑफ टॉप्स इसी में मिलते हैं, ठीक है। अगर हम चार्ट देखें ना पीछे, अगर हम चार्ट देखें यहाँ पर, तो जैसे CTSI था, CTSI भी उस वक्त देखो यार नया नया ट्रेंड था उसका, लेयर 2 का, लेयर 2 ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था पिछली बारी, ठीक है। CTSI लेयर 2 में आता, तो CT ब्लो ऑफ टॉप बने हैं, ठीक है। तो ये सारी एक्सपोनेंशियल, हमें यही तो पंप चाहिए ना कि 2-3 महीने में ही पैसा बन जाए, 1-2 महीने में, ठीक है। ये वाले पंप्स जो होते हैं शीलर्स और हाइप जो लीडिंग नैरेटिव होते हैं उसमें ही देखने को मिलेगा हमें, ठीक है। जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक डेवलप प्रोजेक्ट होगा, ठीक है, जो धीरे धीरे चलेगा कछुए के चाल की तरह, ठीक है, वो इतना अच्छे से पंप नहीं कर, क्योंकि हमें अभी इस सिचुएशन में क्या चाहिए, हमें वो ऑल्ट्स चाहिए जो पहले हमें गेन दे दें, ताकि हम वो ऑल्ट्स में बाद में शिफ्ट हो जाएं जो धीरे धीरे चलेंगे, ठीक है। यहीं से 50-100x पूरे पोर्टफोलियो में बनता है, ठीक है। एक ही कॉइन नहीं हमें बना के देता है, एक कॉइन में कभी नहीं लगाना होता, ठीक है। तो यहाँ से तो पहला तो होगा लीडिंग नैरेटिव होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, पुअर परफॉर्मेंस इन लास्ट बुल रन, ठीक है, और लिस्टेड टर्म्स,
तो आप कहोगे कि पुअर परफॉर्मेंस ऐसे तो बहुत सारे हैं, लाइट का वो हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो तो बहुत ही पुराने हो चुके हैं। हम लास्ट 2021 के रन की बात कर रहे हैं, जो 2021 में से हम 2017-19 की 19 वाला जो रन था, ठीक है, उसकी बात करेंगे कॉइन्स की, ठीक है। तो पुअर परफॉर्मेंस है लास्ट बुल रन और लिस्टिंग डंप्स, ठीक है, उसका मैंने ऐसे सोलाना का दिखाया आपको, ठीक है, और भी एवेक्स का था, एक्यूमुलेशन था, ठीक है। और रीजनिंग क्या हारेगी, सर्कुलेटिंग सप्लाई एक तो फुली आउट हो जाएगी और दूसरा पीपल लूज इंटरेस्ट इन इट, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स आप यहाँ पर इसको याद रखना, मैं चार्ट्स पे एग्जांपल दिखाऊंगा ऑल्ट्स की, ठीक है, उसमें देखना बिल्कुल बिल्कुल ये पूरा मैच करेगा, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, ठीक है, दिस मेक इट मोर वर्दी, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है तो वो सोने पे सुहागा की तरह है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स भी आपने देखने हैं उसके, ठीक है। नेक्स्ट जो रहेगा उसके बाद में जो पॉइंट है वो इनडायरेक्टली इट शुड बी लिंक टू द मार्केट लीडर्स और आउट परफॉर्मेंस। गैंग इफेक्ट, गैंग इफेक्ट कहने का मतलब क्या कि जैसे जैसे सोलाना के ऊपर मीम है, ठीक है, तो उसके ऊपर सोलाना का भी इफेक्ट पड़ेगा, राइट। तो वैसा सीन मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर वो मार्केट लीडर कोई सोलाना मार्केट लीडर है, ठीक है, अभी डीप सोलाना के ऊपर डीपिन जो कॉइन्स है, ठीक है, तो जब डीपिन के कॉइन्स बढ़ेंगे तो सोलाना बढ़ेगा, तो उसके डीपिन के वाले कॉइन्स भी बढ़ेंगे, तो सोलाना का भी इफेक्ट आएगा और इंडिविजुअली जो डीपिन का नैरेटिव है वो पंपर है उसका भी इफेक्ट आएगा, तो डबल इफेक्ट आता है इस पर, ठीक है। तो वही सीन में कर रहा हूँ, अगर वो इनडायरेक्टली लिंक्ड है मार्केट लीडर के साथ, ठीक है, और आउट परफॉर्मेंस जिन्होंने अभी तक किया है, तो वो बहुत ही एक बड़ा कैटलिस्ट हो जाता है, आपको वो भी देखना है, ठीक है। इसके बाद में हाँ, तो ये हमारे जो पॉइंट्स है, ठीक है, वो कवर हो चुके हैं, ठीक है। तो अब हम जाके इसके हम एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। एग्जांपल्स जैसे हमारे हैं RNDR, हाँ, तो जैसे रेंडर का देखो, तो रेंडर ने इस बार रन सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया रेंडर ने, ठीक है। तो रेंडर का कितना अभी तक का गेन हो चुका है, रेंडर अभी तक अपने लो से 33x 34x के आसपास हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो इसका क्या था, ये पुअर परफॉर्मेंस दी है इसने 2021 के बाद में, ठीक है, ये वाली, ठीक है, एक पुअर परफॉर्मेंस पीछे रही है, ठीक है। उसके बाद में हमें एक्यूमुलेशन देखने को मिली है और यहाँ से लीडिंग नैरेटिव आ गया डीपिन का, ठीक है। और पहले बात तो रेंडर जो है डीपिन का प्रोजेक्ट है, ठीक है, AI का नहीं है, रेंडर 3D मॉडलिंग के ऊपर काम करता है, ठीक है। तो डीपिन इसका नेटिव आ गया और इनवीडिया का भी बीच में उसका वो आ गया, क्या कहते हैं उसमें, मैं गैंग इफेक्ट बोला था, जो टॉप परफॉर्मेंस है स्टॉक मार्केट का, उसका इफेक्ट आ गया, तो साथ में पंप हुआ और उसका BTC वेट भी स्ट्रॉन्ग था, रेंडर की शीलर्स भी बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। तो इसलिए एक तरह का इसका ब्लो ऑफ टॉप की तरह भी यहाँ पर बना है, ठीक है। तो हमें ये काफ़ी ज़्यादा पैराबोलिक रन देखने को अच्छा मिला है, ठीक है। तो रेंडर सबसे बड़ा एग्जाम्पल हो गया। तो सारे के सारे चेक मार्क्स हैं और फंडामेंटल भी स्ट्रॉन्ग है, तो सारे चेक मार्क्स यहीं से बनाए गए हैं अगर आप देखोगे। तो उसके बाद में अगला जो कॉइन है वो है ओम, ठीक है, मंत्रा। मंत्रा का क्या था, मंत्रा का अगर आप देखोगे तो इसने पीछे से काफ़ी पुअर परफॉर्मेंस इसकी चल रही थी, ठीक है, 2021 से ही चल रही थी, ये मार्च से पुअर परफॉर्मेंस इसकी चली, बिल्कुल डेड, ठीक है, ये बिल्कुल डेड था, यहाँ से इसका नैरेटिव आना शुरू हुआ। क्यों, ये RW का कॉइन है, ठीक है। इसमें सारी चीज़ें आपको दिख रही है ना, यहाँ पे देखो एक एक्यूमुलेशन प्रॉपर है नीचे का और पुअर परफॉर्मेंस चल रही है, सारी सर्कुलेटिंग सप्लाई बाहर आ चुकी है, पीपल ने इंटरेस्ट लूज़ करना शुरू कर दिया, तो यहीं पे हमें 100x 50x देखने को मिलेंगे, ठीक है। अभी इस मार्केट में भी इस रन में भी यही हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ से अभी तक इसने बिल्कुल लो से कितना बना चुका, ऑलमोस्ट हमें ये 50x 60x दिख चुका है, तो इसका रन ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, ठीक है, इसका ओम का। तो यही सीन है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे पकड़ना, जाके यहाँ पे कॉइन्स को, या यहाँ पे तो पकड़ना मुश्किल होगा, यहाँ पे तो पकड़े कम से कम हम, ताकि हमें कम से कम यहाँ से 15 to 20x तो ले पाएँ, ठीक है। तो अगर आप बिल्कुल यहाँ पे पकड़े तो आपको 50 to 100x आराम से मिल जाएगा यहाँ से। तो ये चेक मार्क्स यहाँ पर भी पूरे के पूरे इसके प्रूव हो रहे हैं, ठीक है, ओम के जो मैंने अभी ब्लूप्रिंट दिखाया है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो अगर हम देखें तो वो है ट्रेड, पॉली ट्रेड, ठीक है, ये भी RW का कॉइन था, ठीक है। यहाँ से देखेंगे तो 2000 बिल्कुल 21 नवंबर से इसमें पूरी परफॉर्मेंस चल रही है इसकी, मतलब आते ही डंप, बिल्कुल डंप ही डंप ख़त्म, मतलब यहाँ से इंटरेस्ट ख़त्म है लोगों का, ठीक है, लोग निकल चुके हैं, यहाँ पे कुछ बचा नहीं है रिटेल, तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन में क्या है, और यहाँ से पंपा RW का स्ट्रॉन्ग कॉइन है, इसका फंडामेंटल अगर आप स्टडी करोगे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है। अगर आप चाहते हो तो पॉली ट्रेड के ऊपर फंडामेंटल की वीडियो बना दूंगा, बट ठीक है, पर इसका तो ऑलमोस्ट यार इसका हो चुका है 50x, ऑलमोस्ट 40x के पास जा चुका है, तो हमें यहाँ पे इसको बाय करना अब समझदारी नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये सीन है। अब RW के और कॉइन्स भी काफ़ी हैं जिनको परफॉर्म करना है, अभी उनकी बारी है, ठीक है। तो इसके फिर स्टिल चांसेस है 50 to 100x जाने के, जो कि यहाँ से हो जाएंगे, टॉप से इसके हो जाएंगे कम से कम मतलब यहाँ तक, ठीक है।
यहाँ तक तो हो जाएगा $7 से $8 के पास में, पर काफ़ी कम रहेगा उसका एज़ कम्पेयर टू बाकी जो भी अपॉर्चुनिटी भी पड़ी है मार्केट में। ठीक है, तो ये एग्जांपल इस बुल रन की है। तो इस बुल रन में कॉइन्स ऐसे चलेंगे, वैसे नहीं चले जैसे पहले थे। आए एक डंप आया, फिर में मतलब कि उन्होंने सुपर साइकिल शुरू कर दिया, या आए एक्यूमुलेशन आया, सुपर साइकिल शुरू कर दिया। इस बुल मार्केट में वो वाले कॉइन्स चले हैं, उन्होंने सबसे आउट परफॉर्म किया है। टॉप गेनर्स बने हैं जो आए पहले मरे पड़े थे बिल्कुल 1-1.5 साल, उस वक्त एक्यूमुलेशन था, उनका नैरेटिव आया, लीडिंग नैरेटिव बना उनका, तो फिर वो उसके साथ में पंप हुए हैं। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल साथ में थे, उनके साथ में गैंग इफेक्ट भी था, लीडर्स भी थे मार्केट के, वो भी चल रहा था। तो इस करके ठीक है, तो अभी मैं आपको फिर बताता हूँ, एक कॉइन बताऊँगा सिर्फ। ठीक है, हम यहाँ पर बाकी कॉइन्स के लिए लास्ट पॉइंट पे हम आ चुके हैं। हमने देखो अभी तक पास डेटा देख लिया, ठीक है, ब्लूप्रिंट देख लिया है, हमने ऑल्ट्स की एग्जांपल्स देख रही हैं। ठीक है, जिन्होंने बुल रन में परफॉर्म किया अभी तक ब्रिलियंटली, तो वो क्यों किया, वो इसी जो ब्लूप्रिंट है उसके साथ ही मैंने मैच करके दिखाया। उसके बाद में ऑल्टकन पिक्स फॉलोइंग द सेम ब्लूप्रिंट दिस टाइम। ठीक है, ऑन बाइनेंस हो या कूकन, मतलब कि मेरे कहने का मतलब कि हम सेंट्रल एक्सचेंजेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे एक कॉइन के, मैं एक ही कॉइन बताऊंगा। अगर इस वीडियो पे मेरे को 100 से ऊपर लाइक्स मिलते हैं, ठीक है, तो देन आई विल मेक दी वीडियोस ऑन अदर 2 कॉइन्स। ठीक है, और वो पहली बात सुनो, वो जो कॉइन्स हैं लोगों की नज़र में है ही नहीं, बिल्कुल ऐसे वो ऑलरेडी इस रन में पहले 10-15x दे चुका है, और अभी भी रिसेंटली बहुत आउट परफॉर्म किया उसने, वो लोगों की नज़र में आ ही नहीं रहा। और दूसरी चीज़ वो सोलाना के नेटवर्क के ऊपर है, सोलाना के नेटवर्क के ऊपर है, उसमें लीडिंग नैरेटिव भी है, वही ये सारे के सारे जो चेक पॉइंट्स है सारे के सारे हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी हम देखें तो यहाँ से, हाँ, तो लास्ट बुल रन से ही है, लास्ट बुल रन से है, सारे डेवलपमेंट है, फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीपिन का प्रोजेक्ट है, किसी को पता नहीं है अभी वो। ठीक है, उसके बाद में लीडिंग नैरेटिव में भी आता है। ठीक है, पूरा को डीपिन में आता है वो। पुअर परफॉर्मेंस इन द लास्ट बुल रन, लिस्टिंग डंप्स वो भी हुआ है, जैसे मैंने बताया था डंप भी चलता गया 1-2 साल उसका। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स भी हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है। डीपिन में इतना ज़्यादा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है नहीं किसी का जितना उस कॉइन का है। उसके बाद इनडायरेक्टली लिंक भी है, सोलाना के साथ लिंक्ड है वो। ठीक है, तो उसका गैंग इफेक्ट भी आएगा। ठीक है, तो वो कॉइन में 100 लाइक्स आएंगे उसके बाद ही बताऊंगा। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि जल्दी से हो, मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी फ़ायदा उठा पाए। ठीक है, तो अभी हम जो मैं कॉइन की बात करूँगा वो है जो अभी बाइनेंस के ऊपर 100x दे सकता है बॉटम से, वो है रे। ठीक है, अब रे के ऊपर सारे के सारे चेक मार्क्स पूरे हो रहे हैं। ठीक है, एक आया 2021 में आया। ठीक है, उसके बाद में डंप, कंटिन्यूसली डंप, मतलब कि कोई परफॉर्मेंस दी नहीं है, ये तो एक टेस्ट पंप सा था। कंटिन्यूसली यहाँ पे डंप्स आए हैं उसके। ठीक है, हाँ, यहाँ पे डंप्स आए हैं, मैं 1 मिनट इसका ये सारे रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से एक टेस्ट पंप, उसके बाद डंप्स कंटिन्यूसली, यहाँ पे लोग छोड़ चुके हैं इसके, और ये बिल्कुल डेड की तरह यहाँ पे एक्यूमुलेशन में जा चुका था। तो उसके बाद में इसका पंप आया, और इसने सोलाना से भी ज़्यादा इसने गेन दिया है। और ये अभी तक अगर हम यहाँ से देखें भी ना नीचे से, तो इसने ऑलमोस्ट यहाँ से अगर हम देखें तो कितना हो गया इसका गेन, ये ऑलमोस्ट इसने 20x का दे दिया है। ठीक है, और इसके बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि हमें ये 50 से ऊपर या 100x तक का ये दे जाए बॉटम से। ठीक है, अब यहाँ करंट मार्केट प्राइस से नहीं कोई 100x देगा, अब यहाँ से भूल जाओ आप, वो निकल चुकी है। क्योंकि मार्केट का अपना तरीका है, जो निकल गया, हम लेट आए तो हमारी गलती है वो। ठीक है, हमारी ना समझिए, हम नहीं पकड़ पाया उसको। ठीक है, तो इसका चांसेस है कि न्यू 80 यहाँ से बनाएगा। ठीक है, और दूसरी बात तो ये सोलाना को भी ज़्यादा आउट परफॉर्म करता है। सोलाना ऑलरेडी पूरे मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है, बिटकॉइन को कर रहा है। ठीक है, मीम सारे के सारे रे के ऊपर हैं, सारे के सारे सोलाना के। फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, गैंग इफेक्ट भी है, लीडिंग नैरेटिव है पूरा का पूरा, एक्यूमुलेशन से वहाँ से निकला है। तो ये कॉइन्स हम जाएंगे इस बार, क्योंकि इस बार ये ऐसे कॉइन्स ही गए हैं। तो मैंने आपको ब्लूप्रिंट बता दिया है, आपको क्या देखना है, सबसे पहले देखना है पिछले बुल रन में उन्होंने पुअर परफॉर्मेंस दी, डंप भी करते रहे, मतलब कि कुछ आया ही नहीं लोगों के हाथ में, सर्कुलेटिंग सप्लाई बाहर गई। ठीक है, उसके बाद एक्यूमुलेशन आया और उनका डेवलपमेंट भी अच्छा हो रहा है। ठीक है, और मतलब कि वर्किंग प्रोडक्ट होना चाहिए, चलता अच्छा से। ठीक है, उसके बाद में वो इनडायरेक्टली टॉप जो परफॉर्मेंस है जैसे सोलाना इनके साथ इनडायरेक्टली लिंक्ड है। ठीक है, इसके बाद में जो है लीडिंग नैरेटिव होना चाहिए, ये है मीम कॉइन का लीडिंग नैरेटिव है जो है। ठीक है, और डेक्स का भी है। ठीक है, इस करके इसके जो चांसेस है ना, क्योंकि डेक्स का नैरेटिव आता है, डेक्स जो है 5-6 बिलियन का ही यूनिट्स अभी करंटली चल रहा है। ठीक है, तो इस करके इसकी लिमिटेशन आ सकती है।
ठीक है। नहीं तो बट जो मीम को है ना उसके हिसाब से तो काफ़ी अच्छा है, न्यू एडिशन बनना चाहिए, ठीक है। तो उस वो भी आ गया इसके बीच में, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें भी तो हम न्यू एडिशन देखें तो स्टिल ये 10x यहाँ से दे सकता है, ठीक है। इवन मोर भी 10 15x, मैं 100x 50x की बात नहीं कर रहा, ठीक है। कोई वो जो रिवॉर्ड था वो निकल चुका है यहाँ से। तो अभी और भी कॉइन्स हैं, ठीक है। अब ये तो डेक्स के ऊपर है, एक RW का भी है, ठीक है। उसके बाद में एक डीपिन का भी है, ठीक है, और AI का भी है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं मैं तभी बताऊंगा इफ़ वी गेट 100 लाइक्स ऑन दिस वीडियो, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। इफ़ यू न्यू टू चैनल सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अगर आप सीखना चाहते हैं सब कुछ लाइक हाउ आई डू दी ऑल दिस थिंग, यू कैन लॉग इन.com, वहाँ पर एक कोर्स आप ले सकते हो, आपकी मर्जी है। अगर आपको अच्छा लगता है रिसर्च पूरी प्रॉपर मेरे ऊपर करना, मेरे ट्विटर पर जाके पूरा अच्छे से देखो, लाइक मेरे एनालिसिस प्रोडिक्शन सब कुछ है, वैसे भी टेस्टिमोनियल्स हमारी वेबसाइट पे हैं, ठीक है। एंड इफ़ यू वांट टू गेट मेंटोर्ड फ्रॉम मी 1-to-1, उसके लिए आप गूगल फॉर्म फिल आउट कर सकते हैं। उसका फॉर्म ट्विटर पे बायो पे है, टेलीग्राम के हमारे पिन मैसेज में भी है, ठीक है। वहाँ पे मैं एक टाइम पे एक बंदे को पूरा प्रॉपर समझाता हूँ, ठीक है। 1-to-1 4-5 महीने की मेंटरशिप होती है। जब तक उसको समझ नहीं आता, वो जब तक ट्रेड नहीं कर पा रहा और अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तब तक वो मेंटरशिप बंद नहीं होती है, ठीक है। सो आज सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।